नमस्कार, मैं स्वत्व के लिए सत्यम कुमार दुबे। लोकसभा चुनाव की कुछ रोचक किस्सों में कुछ रोचक क्षेत्रों की दूसरी किस्त के साथ हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे मधेपुरा लोकसभा सीट की। मधेपुरा लोकसभा सीट कोसी क्षेत्र का और मिथिला क्षेत्र का आईना माना जाता है। कभी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे लालू प्रसाद यादव यहाँ से मधेपुरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको मधेपुरा लोकसभा सीट के कुछ रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे और कुछ रोचक लड़ाइयों के बारे में बताएंगे जो सियासी दांवपेच के साथ खेले गए। मधेपुरा लोकसभा सीट 1967 तक भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। 1967 में अलग होने के बाद से ही यहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र में यादवों का दबदबा दिखा है। कभी शरद यादव तो कभी राजेंद्र प्रसाद यादव, कभी लालू यादव तो कभी पप्पू यादव यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन तक पहुँचे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। दरअसल कुछ लोग इसे त्रिकोणीय कह रहे हैं तो कुछ इसे दो पक्षीय भी कह रहे हैं। एनडीए ने अपने उम्मीदवार दिनेश चंद्र पासवान को मैदान में उतारा है, वहीं महागठबंधन ने पप्पू यादव का टिकट काटा और पप्पू यादव की जगह पर जदयू के बागी नेता शरद यादव को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पप्पू यादव कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी निर्दलीय दावा ठोक दिया है और यादव बहुल इस क्षेत्र में तीनों ही उम्मीदवार यादव हैं और इसी कारण यहाँ पे मुकाबला जो है वो दिलचस्प माना जा रहा है। अब बात करते हैं मधेपुरा के सियासी इतिहास के बारे में। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, उसमें कुछ भूल ना हो, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आपके पास कुछ दस्तावेजों के साथ हम आए हैं। 1967 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यहाँ से सांसद चुनकर गए। वही बीपी मंडल जिनके नाम पर मंडल कमीशन का गठन किया गया था। 1967 में बीपी मंडल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनकर आए थे। वहीं 1968 में दोबारा चुनाव हुए और वीपी मंडल निर्दलीय सांसद चुने गए। 1971 में राजेंद्र प्रसाद यादव कांग्रेस के टिकट पर, 1977 में एक बार फिर से बीपी मंडल ने भारतीय लोकदल के टिकट पर जीत हासिल की। वहीं 1980 में राजेंद्र प्रसाद यादव दोबारा लौटते हैं कांग्रेस के टिकट पर ही और लगातार दूसरी बार सांसद बनते हैं। 1984 में महावीर प्रसाद यादव के पास यह टिकट चला जाता है कांग्रेस की ओर से और वो सांसद चुनकर संसद भवन में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। 1989 में रामेंद्र कुमार यादव जनता दल की ओर से और 1991 में शरद यादव जनता दल की ओर से सांसद चुने जाते हैं। 1991 के बाद एक बार फिर से 1996 में चुनाव होता है और जनता दल के टिकट पर ही शरद यादव चुने जाते हैं। 1998 में पहली दफ़ा राजद यहाँ से जीत हासिल करती है और सांसद चुने जाते हैं बिहार के राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव चुने जाते हैं सांसद और वहीं से उन्होंने राजद के लिए एक कैडर वोट का निर्माण किया जो माना जाता है कि जिसमें सेंध कर पाना बड़ा मुश्किल है। 1999 में शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के टिकट से सांसद चुनकर गए। 2004 में लालू प्रसाद यादव फिर से लौटे, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने जल्द ही इस्तीफा दे दिया और 2004 में उपचुनाव हुए जिसमें पप्पू यादव सांसद चुनकर संसद भवन में पहुंचे। 2009 में चुनाव हुए, शरद यादव जदयू के टिकट पर एक बार फिर से जीते और लगातार तो नहीं, चौथी जीत उन्होंने हासिल की। 2014 में पप्पू यादव ने राजद के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन तुरंत बाद वो राजद से बागी बन बैठे। लालू कुनबे के नेता और लालू परिवार से उनकी नहीं जमी और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी जन अधिकार पार्टी बना ली। 2009 के नए परिसीमन के बाद मधेपुरा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आई। उसमें आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, सहरसा, महिसी और मधेपुरा है। मधेपुरा लोकसभा सीट में यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 18,84,000 वोटर हैं वहाँ पर, जिनमें से 56% पुरुष तो 44% महिलाएं हैं। उनमें से 3,30,000 वोटर यादव समुदाय से आते हैं और वहीं 1,80,000 मुस्लिम से, 1,70,000 ब्राह्मण भी हैं तो 1,10,000 राजपूत वोटर भी हैं। हालांकि माना यह जाता है कि यादव और मुस्लिम वोटर वहां पर संसद भवन में संसद को निर्णायक रूप से भेजने का काम करते हैं। 1989 के बाद जनता दल की शाख यहां पर बढ़ती नजर आई। इससे पहले कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। शरद यादव जनता दल के टिकट पर 2 बार, वहीं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2 बार
यानी कि 4 बार संसद बनकर मधेपुरा क्षेत्र से वो संसद भवन तक पहुंचे हैं। 1998 में लालू प्रसाद यादव की जीत के बाद राजद यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखी। 1998 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें से राजद 3 बार और जनता दल यूनाइटेड 2 बार जीती। कुल मिलाकर माना यह जाता है कि यहाँ लड़ाई राजद और जदयू के बीच में ही होती है, किसी तीसरे दल का यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि इस बार दिनेश चंद्र यादव एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं और यादव वोटरों को लुभाने में एनडीए ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस हमने अभी मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में बात की, अब जरूरी है कि वहां के वर्तमान सांसद पप्पू यादव के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। दरअसल इस त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव निर्दलीय उतर रहे हैं, लेकिन वजह उनकी सुर्खियों में आने की त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, कुछ और ही है। हाल ही में किसी एक चैनल ने पप्पू यादव का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पप्पू यादव उसमें अपने चुनावी खर्च का बयां कर रहे हैं, जो उनकी चल संपत्ति से कहीं ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें बेईमान कहा जा रहा है। पप्पू यादव, हालांकि इस स्टिंग ऑपरेशन में एक पप्पू यादव ही नहीं है, कई अन्य दलों के शीर्ष नेता भी हैं जो इस स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हुए हैं, जो इसमें दबोचे गए हैं। खैर, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। 11 अप्रैल से मतदान होने हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। मधेपुरा की ये लड़ाई भी इन्हीं 3 प्रतिनिधियों के बीच मानी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन इसका फ़ायदा उठाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।